हाउ डिड आई कन्विंस माई पेरेंट्स, बेसिकली माई मॉम, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो सबसे पहले बता दें कि जितना ज़्यादा हम लोग सोचते हैं ना, उतना हार्ड एक्चुअली होता नहीं है। मतलब हमारी ओवर थिंकिंग हमें बहुत ज़्यादा उलझा देती है। तो प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये चीज़ मुझे खुद को बतानी चाहिए पहले, क्योंकि मैं ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ओवर थिंक मेरे से नहीं होता है। पर सोचो, अगर मैं इतना ओवर थिंक नहीं करती हूँ, फिर भी मैंने ओवर थिंक करके अपने एक डिसीजन को इतना बड़ा डिलेमा बना दिया, तो सोचो जो ओवर थिंक करता होगा उसके लिए कितना हार्ड होता होगा। तो सो प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और जितना ज़्यादा ग्राउंड पे रियलिटी हिट करेगा, उससे ज़्यादा पहले हमारे माइंड बहुत ज़्यादा उसे सोच लेता है और कंडीशन को और वर्स्ट बना देता है। तो यस, ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा गुजरी और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। और अब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती हूँ। मैं किस चीज़ को ओवर थिंक नहीं करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ स्टॉप अगर आप ओवर थिंक करते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। तो सबसे पहली बात कि मैंने कैसे कन्विंस किया, सबसे पहले कि देखो, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा खर्चा है बाहर रहने का, कितना ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला है। आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मेंटेन करोगे, आप अपने आप की केयर कैसे करोगे, आप सब कुछ मिलाकर आपको खुद ही सब चीज़ का जिम्मेदारी लेना है। तो अगर आप जानते हो ये सब चीज़ें, अगर आप जानते हो कि अपने आप की केयर कैसे करते हैं, अगर आप जानते हो कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, सब हैंडल कर लूँगी, तो फिर आपके लिए आधा जंग ऐसे ही ईजी होने वाला है। ठीक है। तो सेम कंडीशन मेरे साथ, मुझे पता था कि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूँगी, मैं कैसे रहूँगी, मैं अपने फाइनेंशियल्स को कैसे हैंडल करूँगी, मैं अपने इनकम को कैसे ट्रैक करूँगी, और अगर किसी से लेनी पड़े तो कौन और किससे मैं लूँगी, और वो मुझे हेल्प करेगा भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बाहर जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि यार, कि आपके रियल पर्सन कौन है। अगर आप अभी सामने हो, पेरेंट्स के साथ हो, तो फिर वो आपको हेल्प कर देंगे या फिर आपके फ्रेंड्स लोग हेल्प कर देंगे। लेकिन आप जब दूर जाओगे तो आपको ही समझना पड़ेगा अपने एक्सपेंस के बारे में, अपने जितने भी खर्चे हैं, जितने भी फाइनेंसेस है जिसको हैंडल करना है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। ठीक है। और मुझे समझ में आया कि यार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ आपका कोई साथ दे जब सबसे ज़्यादा कर्ज में आप घिरे हुए हो। तो मेरे को पता चला कि नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी आपको नहीं साथ देने वाला है, एंड दिस इज़ द रियलिटी आई फेस्ड। तो सबसे पहली बात कि मैंने ना, हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हो तो सब चीज़ आप पहले फिगर आउट कर लो। ठीक है, कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि देखो, आप जब फर्स्ट टाइम आप जब घर से बाहर निकलते हो ना, तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ रहने वाले हो, आप कैसे रहोगे, आप किसके साथ रहोगे, आप क्या खाओगे, आप क्या पियोगे, आप कैसे अपने ध्यान रखोगे, आप अपना इनकम को कैसे रखोगे, तो आप क्या जवाब दोगे। तो अगर आपको अपनी आधी जंग बिल्कुल आसान से पार करना है, तो सबसे पहले ये फिगर आउट कर लो कहाँ जाने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो, आप अपने खाना पीना का कैसे ध्यान रखोगे, कोई बना देगा खाना या आप खुद सारा चीज़ हैंडल करोगे। तो अगर आप ये सब चीज़ सब फिगर आउट कर लिए हो, तो फिर आपकी आधी जंग बिल्कुल ईजी होने वाली है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मेरे को डर था कि पता नहीं मेरे को मम्मी जाने देगी कि नहीं, लेकिन भैया ये सब का क्या था कि ठीक है, चलो वो सब को मैं कर लूँगी, क्योंकि मेन जो है मेरी माँ, मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो मुझे जन्म दिए। मेरे भाई, मेरे कज़न्स, मेरे मेरे पड़ोसी, मेरे कज़न्स, मेरे पड़ोसी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे अपने, लाइक, आई डोंट फकिंग केयर। ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी उससे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मैं इतना समझदार या इतना एजुकेटेड या इतनी काबिल हूँ, या फिर इतने, यार 25 20 साल से बड़े हो गए हो आप, जब शादी कर सकते हो, अपना घर बार संभाल सकते हो, तो आप अपना केयर नहीं कर सकते हो। इतना इजी सी बात है, आप अपना डिसीजन खुद कैसे नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़, मैं पहले इस चीज़ से कॉन्फिडेंट थी, क्यों। सो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा
कॉन्फिडेंस दी कि मेरी लाइफ है, मेरे को समझना है कि मेरे को क्या करना है। कोई और पर्सन नहीं आएगा वो बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है। मैं इतना समझदार या इतना एजुकेटेड या इतना मेरे को बिलीव या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको। ठीक है, आपके कज़न्स, आपके रिलेटिव्स, आपके आपके सिबलिंग्स उस चीज़ पे टांग ना अड़ाए। ठीक है, ये चीज़ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी था क्योंकि मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे पे इतना बिलीव था कि हाँ मैं सबको रोक लूँगी, मैं सबसे लड़ लूँगी, लेकिन सबसे पहले मेरे को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा। तो मैं किसी से राय नहीं ली और मैं किसी को भी नहीं बताई। पता है, मैंने सब कुछ फिगर आउट किया कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ रहूँगी। मैं बाहर इवन गई, अकेले गई बाहर और फिगर आउट की कि कौन सा हॉस्टल। सबसे पहले तो मैंने हॉस्टल चूज़ किया, वो इसलिए क्योंकि देखो फ्लैट पे रहने से क्या होता है ना, मैं फ्लैट भी मतलब कर सकती थी रेंट, लेकिन सिक्योरिटी फ़ी देना पड़ेगा, फिर वहाँ का रेंट भी बहुत हाई होता है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया हॉस्टल। हॉस्टल पीजी में अंतर क्या है कि जब हॉस्टल में रहते हो तो आपको अच्छा खाना मिलता है, मतलब ठीक है एवरेज खाना मिलता है, और फिर वहाँ का थोड़ा इन्वायरमेंट ठीक ठाक रहता है। तो इसलिए मैंने चूज़ किया हॉस्टल। और द बिगेस्ट थिंग, पता नहीं ये चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा परेशान किया है, मैं उस रात सोई नहीं थी, वो ये कि मैं ना पूरा एडवांस फीस पे कर दी। ठीक है, हॉस्टल का 1 मंथ का सिक्योरिटी फ़ी, देन 1 मंथ का रेंट, देन फिर एडमिशन फ़ी, बस सब फीस मिलाकर लाइक टोटल मिला के मैं मोर देन 15,000 ऑलरेडी पे कर दी। ठीक है, एक दिन पहले ही। और उसके बाद सेकेंड डे मैं अपने मॉम को बताई कि मेरे को बाहर जाना है और मैं यहाँ नहीं रह सकती, मतलब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को बढ़ना, आगे लाइफ में कुछ करना है, मेरे को अपनी लाइफ जीनी है, मेरे को अभी तुरंत शादी नहीं करना है। मेरे को अरे यार अभी तो जस्ट बड़े हुए हैं, अभी तुरंत आप फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, फिर से शादी शादी, क्या है शादी, इतना बड़ा क्यों बना रहे हो उस चीज़ को। मेरे को अपना लाइफ तो मेरे को जीने ही नहीं मिला। तो फिर मैंने बहुत सारा चीज़ समझाया कि मम्मी मेरे को जाना है बाहर, मेरे को अपनी लाइफ जीनी है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को कुछ करना है और मेरे को इंडिपेंडेंट बनना, कल जाके मुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ें थी, ये सब चीज़ मैंने बोली कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को लाइफ में ग्रो करना है, मेरे को टाइम पास नहीं करना है। और मुझे बाहर जाके होता है ना कोई कोई बिगड़ जाते हैं, वैसा भी केस था। तो मैंने अपनी मम्मी को बता दिया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बाहर जाना मेरे को पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। वहाँ पे जाने से आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, फिर आप उसके रंग में ढल जाते हो। फिर मैंने समझाया कि हाँ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे किस्म के लोग होते हैं, लेकिन मुझे उन लोगों से मतलब नहीं है। मेरे को पता है कि मैं किस लिए आई हूँ, मैं किस लिए बाहर जा रही हूँ, मैं किस लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ कर जा रही हूँ। मेरे पास सब कुछ है घर पे, मैं इतना ज़्यादा कंफर्ट मुझे मिल रहा है, तो इतना सब छोड़ के कौन जाता है यार। लेकिन मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रो करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को अपना कार खरीदना है, मेरे को अपना घर खरीदना है। तो यहाँ पे रह के वो पॉसिबल नहीं है। मैं बताते बताते इतना सब रो गई, लाइक लेजिट। मेरे को ना बहुत, मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं रोऊंगी, मैं मम्मी को मना लूँगी और सब कुछ एकदम आजाद, एकदम शांति से बोल दूँगी। ठीक है, रात का टाइम था एंड मैं बोलते बोलते मतलब बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, लेकिन मैं एकदम क्रॉस फिंगर करके एकदम हिम्मत रख के सारा बात बोल रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी, ताकि ज़ोर ज़ोर से बोलने से क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना इमोशन में और बह जाते हो। तो मैं सब चीज़ धीरे धीरे बोल रही थी कि प्लीज़ समझो बात को। फिर मैंने ये भी कहा, देखो मम्मी अगर तुम बाहर जाओगी, तुम अगर किसी को बोलोगी, लाइक पड़ोसी में अगर किसी को बोलोगी या फिर अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस करोगी, तो सब कोई बोलेंगे कि क्यों जाने दे रही है, तो क्यों कर रही है, पागल है क्या, ऐसे कोई भेजता है क्या, क्यों भेज रही है, सब कुछ शादी करके भगाओ इससे, सब ऐसा बोलेंगे। पर तुम्हें क्यों सुनना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ क्या? तुम्हें बस ये बताओ कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। मेरे को अभी
आई एम गोना क्राई। मतलब मेरे को ना एक बात बोलना है। आई डोंट वांट टू क्राई, सबसे पहली बात। पर सच में रो गए यार। ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात ये कि पता नहीं, जब मैं अपनी मम्मी को समझाती हूँ ना तो वो सब कुछ समझ जाती है, सब कुछ। लाइक आई नो वो नहीं समझेगी तो कौन समझेगा, पर ठीक है यार, समझ जाती है, ठीक है। पर पता नहीं वो मेरे पे बिलीव भी करती है बहुत ज़्यादा कि हाँ ये करेगी, मैं करके दिखाई भी हूँ। तो ठीक है, वो सब की बात है, वो मेरे पे बिलीव करती है, वो बिलीव की वो हर चीज़ आज़ादी दी। एंड आई जस्ट वांट टू से कि हर पेरेंट्स को मेरी जैसे मॉम मिले, क्योंकि वो समझती है यार। आप जो मतलब हर पेरेंट्स समझता है, बस उसको समझाओ, उसे बिलीव दिलाओ यार। लेकिन इतना टफ नहीं है जितना लोग सोचते हैं ना, कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना टफ नहीं है यार, बहुत इजी है। बस आप उसको, आप खुद पे पहले बिलीव करो पहले, ठीक है, आप खुद पे बिलीव करो अच्छे से, पूरे पूरे एकदम सख्ती से बिलीव करो पहले। उसके बाद आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि आपसे हो जाएगा, आप कर लोगे, ठीक है। पता है, जब मैं वहाँ बाहर चली गई और फिर कुछ दिनों के बाद आई ना, तो मेरे को याद है सब उनको बोल रहे थे कि तुम पागल हो क्या। मतलब मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि तुम क्यों जाने दी, आप ही उसको आगे बढ़ाए हो, आप ही सब चीज़ कर रहे हो, क्यों करते हैं ऐसा। मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं आप ही उसको पंख दे रहे हैं, आप ही उसको आज़ादी दे रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। फिर मैंने एक दिन ना बहुत अच्छे से शांति से उनको समझाया, बहुत मतलब एज अ डॉटर आई एम वेरी प्राउड कि एक बेटी अपने माँ को इतने अच्छे से बोलती है, समझाती भी है। मतलब कि यार समाज से बहुत अच्छा सभी को समझाना चाहिए कि ठीक है, चलो समाज सोचते हैं, ठीक है, लेकिन बताना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। तो मैंने बताया उनको कि यार वो बहुत छोटा सोचते हैं। देखो तुम ही को देख लो, तुम आज जहाँ रहती हो, क्या तुम आज ये सोच सकती हो कि तुम्हारे पास कार होगा। शी सेड नो, मैं कभी सोच ही नहीं सकती। लाइक आई डोंट वांट टू बाय, बट आई टोल्ड हर नहीं मम्मी नहीं, ये लोग नहीं सोचते हैं, उन्हें नहीं, बड़ा ड्रीम क्या होता है उन्हें नहीं पता। वो नहीं सोच सकते कि वो एक दिन अपना फ्लैट खरीदेंगे। कुछ समझ रही हो ना, मतलब एक दिन वो इतना बड़ा सपना नहीं देखे कि वो आज, इतना बड़ा सपना देखे कि वो आज यूएसए जा सके, न्यूयॉर्क जा सके। उनके पास इतना बड़ा ड्रीम देखने का पावर नहीं है, और है भी पावर तो वो किसी को कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता रही हूँ तुम्हें, एक दिन आएगा जब ये सब चीज़ पूरा होगा, ठीक है। तो तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ गलत नहीं हो रहा। आज तुम देख रही हो कि कितना ज़्यादा दुनिया में बाहर तरक्की हो रहा, हर लड़की लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रही है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स अबाउट ऑल द गर्ल्स आउट देयर। मतलब वो सारी लड़कियाँ, अगर आज उसके पेरेंट्स उन पे बिलीव नहीं करते, उन पे बिलीव नहीं करते, तो क्या आज वो वहाँ रहती जहाँ पे वो खड़ी है। शी सेड यस, आई बिलीव इन यू, ठीक है, जा, तुम्हें जो करने का मन है तू करो। ये चीज़ ना मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा सुन के कि वो मेरे को ट्रस्ट करती है। लाइक रियली, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो लाइक कैसे लोग तुम्हें कर सकते हैं। लेकिन ठीक है यार, चलो ट्रस्ट है तो ट्रस्ट है, लेकिन मेरे को ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये लगी कि यार ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें डिसीजन लेना होगा। अगर तुम्हारी मॉम आज या तुम्हारे डैड नहीं बोलते हैं जाने के लिए बाहर, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट कि आप उसको बिलीव नहीं दिला पा रहे हो। ठीक है, अगर आप बिलीव नहीं दिला पा रहे हो, पर आपको अपनी लाइफ के लिए अपने स्टैंड लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये सब कुछ बताया कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है चलो मैं समझ ली, तो तुम कैसे जाओगी, कहाँ रहोगी, क्या करना है, क्या काम है, फिर जॉब वॉब क्या है। तो जॉब वॉब तो चलो सब है, वो सब फिगर आउट कर लेगा। मतलब वो सब ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हो। मेरा काम था कि मैं कैसे कन्विंस की, तो ये था रीज़न कि मैंने उसको अच्छे से बताया कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं ग्रो करना चाहती हूँ, मेरे को अपने लाइफ जीनी है। यार अभी इतना जल्दी कौन शादी करता है यार। लाइक अभी तो जिस
पढ़ाई ख़त्म हुई है, शादी कौन करेगा। बट ठीक है, ये सब मैंने बताया कि अपना ज़िंदगी कब मैं जीऊँगी, और मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बाहर जाके बिगड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, आपको जस्ट बिलीव करना होगा, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स होकर नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा यार, कौन करेगा बताओ जरा। तो हाँ, इस तरह से वो फिर पूरा मान गई। फिर जो क्वेश्चन था वो था कि कब जा रही हो, बताओ तुम कब जा रही हो। मैंने कहा कल, एंड द रिप्लाई वाज डेड। कि कल, कल कैसे, अभी तो कुछ टाइम रुकोगी ना। मैंने कहा नहीं, मैं सब कुछ अरेंज कर ली हूँ, मैंने एक हॉस्टल देखा, और मैंने झूठ बोला था कि मेरी वहाँ फ्रेंड रहती है, मतलब मेरी फ्रेंड रहती है रांची में, पर हाँ ये झूठ नहीं है यार, मतलब मेरी फ्रेंड रहती है रांची में। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी फ्रेंड लोग भी रहती है, लेकिन वो हॉस्टल दूसरा है, मैं जो हॉस्टल में जा रही हूँ वो दूसरा है, क्योंकि उस हॉस्टल में जगह नहीं है, तो इस हॉस्टल में इसलिए मैंने नाम लिखाया। तो उसे से ठीक है। तो फिर मैंने एक और बहाना बनाया था, ओ माय गॉड। वो बहाना ये था कि मैं जो हॉस्टल में जा रही हूँ ना, वो हॉस्टल बहुत अच्छा है, और उस हॉस्टल में नाम लिखाने के लिए आपको कुछ दिन पहले, मतलब वहाँ पे भीड़, हमेशा भीड़ रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है उस हॉस्टल में। और अगर वहाँ का फैसिलिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो इसलिए वहाँ भीड़ रहता है। तो अगर आपको नाम लिखाना है तो थोड़ा सा टाइम पहले बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैंने 1 महीना पहले वहाँ पर अपना नंबर लगाया हुआ था कि जैसे रूम खाली होगा तो वो मुझे रूम देगी। तो फाइनली वो रूम बोली कि खाली है, तो आप अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो वो रूम खाली हो चुका है, तो अब मुझे कल जाना है। और उसे बोली कि तुम ये सब प्लान कब से कर रही थी। मैंने कहा कि मैं बहुत दिन पहले से प्लान कर रही थी, मैंने बताया इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई चीज़ होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, कोई चीज़ होने से पहले इतना ढिंढोरा पीट दो महल्ले में कि वो चीज़ ही ना होए, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताई। इवन तुमको भी मम्मी मैं नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये प्लान अनसक्सेसफुल हो, फेल हो जाए, इसलिए मैं नहीं बताई। लेकिन अब जो है करेक्ट टाइम है, कल मेरे को जाना है, और इसलिए मुझे आज बताना चाहिए, और इसलिए मैं आज बता रही हूँ। और फिर बोली कि तो कैसा है, मुझे तो तुम दिखाओगी ना एक बार। तो हम बोले हाँ क्यों नहीं यार, क्यों, कौन नहीं दिखाएगा, चलो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑल द सेफ्टी एंड ऑल द गुड क्वालिटी मैंने वो हॉस्टल बुक किया, क्योंकि ताकि मैं अपने मम्मी को जल्दी कन्विंस कर सकूं। तो हाँ, मैंने फिर उसको दिखाया हॉस्टल। हॉस्टल बहुत अच्छा था, रांची में एक हॉस्टल है लालपुर में, मैंने दिखाया, बहुत बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का था। और फिर मतलब हर फैसिलिटी है, खाना भी आपको वहाँ पे बना बनाया मिलेगा सारा, मतलब मशीन वशीन भी है सारा, आप कपड़ा धो सकते हो, आप अपना खाना भी बना सकते हो। खाना तो मिलेगा, पर अगर आपको जैसे होता है ना बीच बीच में अगर आपको कोई खाना बनाना है तो आप बना सकते हो। वो हॉस्टल का नाम मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा उसका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा तो ठीक है। उस हॉस्टल का नाम है सिप्रा गर्ल्स हॉस्टल। तो मैंने जान के गर्ल्स हॉस्टल ही चूज़ किया, क्योंकि थोड़ा सा उनको भी लगे यार कि ठीक है चलो ये सब कुछ ध्यान में रख के जा रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में आपको जहाँ रहना है जैसे रहना आप रह लो, लेकिन फर्स्ट टाइम तो निकलने वाला टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, इसलिए मैंने गर्ल्स ही चूज़ किया। पर बाय द वे बहुत अच्छा हॉस्टल है। और फिर मैंने बताया कि देखो इसका, फिर सब कुछ दिखाया, उनको ले भी गई। ऐसे फर्स्ट दिन सिर्फ मैं लेके गई थी, उस दिन फिर लेके गई, उनको दिखाई, उस दिन फीस भी सब कुछ पेमेंट डन था। वो बोले कि हाँ एरिया तो सही है। फिर मेरे रूममेट्स भी थी तो उससे भी बात की, बोली कि हाँ लड़की लोग भी सही है, तो ठीक है। तो फिर बोली कि तुम जाओगी कब। मतलब मेरा प्लान तो ये था कि मैं उसी दिन शिफ्ट हो जाऊँ। मैं सामान लेकर गई थी, बाय द वे जितना भी सामान था मैं अपने साथ ले गई थी सारा, ट्रॉली बैग, देन मैं अपना स्टडी टेबल में सब कुछ ले गई थी। एंड शी वाज लाइक यार तू आज जाने वाली है। हाँ बोले नहीं मम्मी आज मैं नहीं जाऊँगी, आज मैं सिर्फ सामान सारा शिफ्ट कर देती हूँ। मेरा प्लान तो था उसी दिन जाने का, मैं वापस आना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं दिखा देती हूँ, फिर मम्मी को मैं बस बैठा कर वापस घर वो आ जाएगी। पर फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब इतना जल्दी कल बताई मैं, फिर इतना जल्दी उनको भी तो सर टाइम दो यार। मतलब एज अ डॉटर वो भी नहीं चाहती है, मतलब योर मदर रियली लव्स यू अ लॉट। तो
जिस जिस रात मैं हॉस्टल जा रही थी ना, उस एक दिन पहले मेरे को तो नींद ही नहीं आई। मेरे को बस याद आ रहा था कि यार अब मुझे ये मोमेंट नहीं मिलेगा कि मैं उसके पास सोच सकूँ, मैं उसके साथ सब कुछ कर सकूँ। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मैं उस रात। फिर मैं बोली कि नहीं यार, मतलब मुझे अपने लाइफ के लिए करना पड़ेगा, मेरे को अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा, मेरे को आगे जीना है, मेरे को अटैचमेंट ठीक है। मतलब मेरे को ना मेरी सबसे लाइफ में सबसे ज़्यादा पता है फियर क्या है? अटैचमेंट। मैं जब किसी से अटैच हो जाती हूँ ना, तो मेरे को दूर होने में पूरा जान तक लगाना पड़ता है। लाइक मैं नहीं होना चाहती हूँ दूर, मेरे को बहुत ज़्यादा जब अटैचमेंट हो जाती है, तो इसलिए ना मैं अटैचमेंट से अब बिल्कुल दूर रहती हूँ। मतलब मुझे हर चीज़ से प्यार है, लेकिन मैं अब अटैच नहीं हो सकती। मेरे को अटैचमेंट से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं दूर होने में फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है उससे दूर होने में। इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे ये अटैचमेंट इतना ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको ये बता रहा है कि आप बहुत प्यार करते हो, आप उस इंसान की वैल्यू करते हो, तो उस रात मेरे को हील मैं अपने आप को पूरा हील कर रही थी अंदर से कि हाँ, मेरे को ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे अपनी लाइफ भी जीनी है, मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, मेरे को बहुत सारी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेने हैं। तो फिर मैं अपने आप को हैंडल कर ली, रात भर पास हो गया, मैं सोई बिल्कुल भी नहीं। और फिर नेक्स्ट डे फिर मैं ले गई अपनी मम्मी को साथ में, फिर सारा सामान वामान भी ले गई। दोपहर में मैं निकली थी और शाम हो गया, तो मैं मम्मी को बोल रही थी बार बार कि तुम चली जाओ, मैं यहीं रह जाती हूँ आज। फिर बाद में एज अ मदर मैं सोची कि क्या ये सही है? मतलब सही है का मतलब मैं सोच रही थी अगर मैं मदर रहती तो क्या फील करती। इसलिए यार तू भी चल घर, तू भी चल घर, आज कुछ भी हो जाए तेरे को भी आज घर जाना होगा। तो फिर मैं भी उसी दिन चल, नेक्स्ट डे में गई थी, नहीं नेक्स्ट डे नहीं गई थी, उसके एक दिन बाद मैं एक दिन और घर पे रही, ताकि थोड़ा स्पेंड हो पा ताकि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाए। वो भी चाहते थे कि थोड़ा सा और भी टाइम स्पेंड कर पाए, तो इसलिए मैंने एक दिन फिर रुक गया। फिर दूसरा दिन फिर मैं जाकर गई थी हॉस्टल, और मैं बता नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, मैं अपनी मम्मी को रोते हुए देख ही नहीं पा रही थी। और पता है इतना हड़बड़ में मैं निकली हूँ ना, मतलब मैं नहीं चाहती थी कि इतना रोना धोना हो इतना ज़्यादा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोली अपने भाई को कि जल्दी चलो, गाड़ी से जल्दी चलो। फिर जल्दी से मैं निकल गई। तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन हाँ, निकलने समय वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा टफ था। लेकिन उस समय को मैंने पार कैसे किया, मैं ज़्यादा कन्फ्रंट नहीं कर पाई, बस आशीर्वाद ली, थोड़ा सा तिलक लगाया और बस बाय बोली, और मैं बस फट से निकल गई, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं बहुत ज़्यादा रोने वाली हूँ। और फिर मैं क्या बताऊँ, मैं बस में जाके इतना रोई हूँ ना, इतना ज़्यादा कि मेरे बगल वाले जो बैठे हुए थे सीट में, वो भी देख के बोल रहे यार ये लड़की पागल है क्या, रो क्यों रही है। बट एनीवे उसका तो जो भी होता है, लोगों को क्या मतलब, आप जो फील कर रहे हो आप फील कर रहे हो, डजेंट मैटर। तो फिर मैंने याद किया कि नहीं, मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों बाहर आई हूँ, मुझे अटैचमेंट है तो ठीक है, फैमिली है तो ठीक है, पर ये आपका लाइफ नहीं है यार, आपको भी बहुत सारी चीज़ें करना। आप इतना चीज़ छोटी चीज़ों में फंसे रह जाओगे तो फिर बड़ा चीज़ कैसे करोगे। तो मैंने अपने आप को बहुत समझाया, फिर वही टीयर्स हैप्पी टीयर्स बन गए। और मुझे ना एक चीज़ बहुत पसंद है कि आपके हैप्पी टीयर्स और सैड टीयर्स साथ में बहने वाले, वो मोमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा होता। तो वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस की, मैं रो भी रही थी और मैं हंस भी रही थी, क्योंकि मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कितना ज़्यादा अटैच्ड हूँ अपने फैमिली से, मैं कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे कितना ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। लोग आप क्या दिए, उस आप क्या किए उसके लिए, आप उसको क्या गिफ्ट्स दिए, आप क्या उसके लिए किए, वो नहीं मैटर करता है यार। आप उसको कैसा फील करवाए, आप उसके साथ कैसा बिहेवियर रखते हो, आप उसको कैसा फील करवाते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और वही चीज़ मैं रियलाइज़ कर रही थी कि
मैं ये सब चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और हाँ, यही चीज़ मैं मिस कर रही थी कि मेरे को ना वो पर्सन बहुत ज़्यादा, उस पर्सन से प्रेम है, ना कि उनके चीज़ों से, ना कि उनके उनके कर्मों से लाइक वो सब चीज़ मेरे को मैटर नहीं करता, बस इंसान मैटर करता है। तो इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, मैं भी याद कर रही थी। और उस दिन मैंने फ़ोन भी बंद करके रखा फिर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि फिर से हॉस्टल पहुंचो, तुरंत तुरंत फ़ोन करो, तुरंत बोलो कि यार मत रो मत रो मत रो। तो वो सब तो हुआ रोना धोना, लेकिन बाद में सब एडजस्ट हो गए। फिर मैं बाहर, मेरे को बहुत ज़्यादा सेटल होने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ना मेरे को जब जब भी वो रोती थी ना, तो मेरे को पता नहीं समझ में आ जाता था कि वो रो रही है। मेरे को अच्छा फील नहीं होता था, लाइक 10 दिन तो समझो मेरे ऐसे ही चले गए कि क्यों रो रही हो मम्मी, तुम क्यों रो रही हो। तो फिर वो बोलते थे कि मेरे को बहुत याद आता है, मेरे को तेरा रूम घुसने का मन नहीं करता है, मैं जब भी रूम देखती हूँ तो लगता है कि तुम बैठी होगी पर तुम नहीं रहती हो वहाँ पर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर 10 दिन वैसे ही चला, मैं नहीं आई वापस, मैं फ़ोन थोड़ा बहुत कर लेती थी। तो फिर बाद में सब, फिर आफ्टर 10 डेज फिर मैं वापस आई, फिर गई, तो सब कुछ नॉर्मल हो गया फिर। हाँ, वो अभी भी फील करती है कि क्यों, मतलब कैसे एक दिन बड़े होके बच्चे लोग चले जाते हैं, बच्चे लोग पेरेंट्स से भी बड़े हो जाते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, बच्चे से इतने संभाल के मैंने रखा फिर बड़े हो गए। तो मतलब वो हर चीज़ ना एक पेरेंट्स, एक पर्सन फील करता है यार। जैसे कि देखो, अभी लोग देखो, अभी हम लोग बड़े हो गए, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं ना, बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं कैसा फील होता है, कितने जल्दी बड़े हो गए। बच्चे में हम इतना प्यार करते थे, अब बड़े में वो खुद अपना सब कुछ करना चाहते हैं। तो हर लोगों को वो फील होता है, पेरेंट्स को तो ज़्यादातर होगा ना, क्योंकि वो उसके खुद के संतान है यार। तो हाँ, वही चीज़ था। फिर वो भी फील करते थे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। इवन वो बोलती भी आज भी कि मत जा, यहीं रहा। लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी, मेरे को अपना लाइफ जीने दो। मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा मैं आपके साथ रहूँ, या फिर मैं ये होल्ड करके रहूँ कि ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। यार वो सब ठीक है, मैं हमेशा तेरे लिए हूँ, मैं हमेशा, जब भी तुम याद करोगी मैं हमेशा वहाँ रहूँगी, मैं हेल्प करूँगी, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके वो चीज़ करने की कोशिश करूँगी। पर एज अ पर्सन मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहाँ खड़ा नहीं हो सकती। तुम्हारी भी लाइफ है, मेरी भी लाइफ है, और जीना तो पड़ेगा ना। तो फिर ये मेरे को ना बहुत ख़राब लग रहा था ये बोलते हुए कि मेरे को जाना पड़ेगा, मतलब दोबारा, कि मेरी लाइफ है, मेरे को जीना पड़ेगा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूँ या मैं हमेशा तुम्हें होल्ड करके रहूँ, ये मेरे लिए ही बुराई है। इसलिए फिर मैं उसे समझाई कि नहीं, मेरे को जाने दो और खुश रहो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मैं तुम्हें प्यार करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूँगी जब भी तुम्हें याद पड़े, और इस काबिल बनूँगी कि तुम्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, हमेशा मैं उस चीज़ को पूर्ति करने की कोशिश करूँगी। और अगर मैं नहीं गई ना, तो मैं ये चीज़ कभी नहीं कर पाऊँगी। मैं पर्सन होके, सामने होके तुम्हारी हेल्प ही नहीं कर पाऊँगी, फिर क्या फ़ायदा। तो वो बोली कि हाँ, तुम जो बोल रही हो सही बोल रही हो, तो ठीक है, जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन। तो फिर इसी तरह वो मान गई, और मैं भी अटैचमेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ गई, और अब मुझे उतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है, किसी से भी नहीं है कि मुझे बहुत टफ हो उस चीज़ को छोड़ने के लिए। पर हाँ, एक अटैचमेंट होता है, पर अब मेरा थोड़ा इमोशनल आईक्यू जो होता है ना, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो गया है, मैं इंटेलिजेंट हो गई हूँ। मेरा इमोशनल आईक्यू मीन्स ईक्यू, इमोशनल आईक्यू मीन्स ईक्यू थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, ये बताता है मेरी ग्रोथ। एंड मैंने कन्विंस कर लिया, और मेरी मम्मी खुश है, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ये मैं इतना चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि
यार मैं थोड़ी चंचल हूँ, ठीक है, और मैं समझदार भी हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मैं पढ़ाकू भी हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ। तो ये सारी फीलिंग्स अभी मेरे सामने से निकल रही है, और मैं बहुत इस चीज़ पे बहुत प्राउड भी हूँ। और मैं इस चीज़ को ईगो पे नहीं ले रही हूँ, पर इस चीज़ को करने के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और ये मेरा सबसे बड़ा सपना भी था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजन ले सकूं, मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकूं, और मैं अपने चाहने वालों को और ज़्यादा प्यार करूं और वो समझे। तो ये सब चीज़ हो गया। तो दिस इज़ हाउ आई कन्विंस माई मॉम, माई पेरेंट्स। I hope you like this video. If you like this video, please don't forget to like, subscribe. Please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Bye guys.